विश्वास ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आयत और वर्ग के परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करने के कुछ सवाल किए थे। उसी क्रम में हम कुछ उदाहरण और लेते हैं ताकि आपको परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना अच्छी तरह समझ में आ सके। एक उदाहरण लेते हैं। श्याम 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर 3 चक्कर लगाता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। यहाँ दिया हुआ है इस प्रश्न में कि एक वर्गाकार पार्क है और उसकी भुजा है 70 मीटर। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है वर्गाकार पार्क की भुजा 70 मीटर। यहाँ पे समस्या क्या है कि पार्क के चारों ओर 3 चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। और हमने जैसे पढ़ा है कि किसी भी आकृति के चारों ओर यदि हम चक्कर लगाएं तो तय की गई दूरी जो है वो परिमाप कहलाती है। और यहाँ पर हमें एक चक्कर नहीं लगाना, हमें कितने चक्कर लगाने? 3 चक्कर लगाने। अर्थात परिमाप निकालना है और उस परिमाप को 3 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास उस 3 चक्कर में तय की गई दूरी आ जाएगी। चूंकि आकृति वर्गाकार है इसलिए हम यहाँ पे वर्गाकार पार्क का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, वो हम यहाँ पे उपयोग में लेंगे। 4 के स्थान पर 4 और भुजा यहाँ दे रखी है 70 मीटर, तो 70 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 मीटर। अर्थात एक चक्कर में तय की गई दूरी 280 मीटर आ गई। तो 3 चक्कर में कितनी दूरी तय होगी? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 मीटर। ये हमारी हो गई 3 चक्कर में श्याम द्वारा तय की गई दूरी। एक अन्य उदाहरण लेते हैं जिसमें एक आयताकार बगीचा है और जिसकी लंबाई 175 मीटर और चौड़ाई 125 मीटर है। इसके चारों ओर 12 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें दे दिया कि एक आयताकार बगीचा है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है? आयताकार बगीचा और उसकी लंबाई। तो हमने यहाँ लिख ली है बगीचे की लंबाई 175 मीटर, बगीचे की चौड़ाई 125 मीटर। हमें इसके चारों ओर बाड़ लगानी है। चारों ओर की बात हो रही है तो हमें यहाँ भी आयताकार बगीचे का परिमाप ज्ञात करना है। तो आयताकार बगीचे का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम इसमें आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र अप्लाई करते हैं। और आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई के स्थान पर लंबाई प्लस चौड़ाई के स्थान पर चौड़ाई की वैल्यू लिखते हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाती है 600 मीटर। अर्थात उस आयताकार बगीचे का परिमाप कितना आ गया? 600 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है कि 12 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय। प्रति मीटर का मतलब होता है 1 मीटर। 1 मीटर दूरी में बाड़ लगाने का व्यय यदि 12 रुपए है तो हमें कितने मीटर में लगानी है? 600 मीटर में। तो 600 मीटर दूरी में बाड़ लगाने का व्यय क्या होगा? ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। तो इसे हम 12 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाते हैं 7200 रुपये। एक तीसरा उदाहरण लेते हैं हम। इस तीसरे उदाहरण को देखिए, ये मैंने थोड़ा डायग्राम से ही दर्शाया है कि हमारे पास एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है। इस आयताकार भूखंड में हमें एक वर्गाकार क्यारी जिसकी भुजा 1 मीटर की है, ऐसी 5 क्यारियां बनानी है इस आयताकार भूखंड में। तो ये 5 क्यारियां यदि हम इस आयताकार भूखंड में बना देते हैं तो उसके पश्चात कितना क्षेत्रफल शेष रहता है ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। तो जैसा कि आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई यहाँ पर 5, चौड़ाई 4, 5 चौक 20 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अब इस आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल में हमें 1/1 की 5 क्यारियां बनानी है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक वर्ग की आकृति हो गई, यानी ये जो क्यारी है
वो कैसी है, वर्गाकार। तो हम यहाँ पे एक वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। तो यहाँ भुजा कितनी है, 1, तो 1 इंटू 1 बराबर 1 मीटर स्क्वायर। ये एक वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल है। हमें बनानी कितनी है, 5 क्यारियां बनानी है, इसलिए 5 क्यारियों का क्षेत्रफल बराबर 5 इंटू 1 बराबर 5 मीटर स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कि ये हमारा आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल है 20 मीटर स्क्वायर, और 5 क्यारियां जो हम बना रहे हैं वर्गाकार, उनका क्षेत्रफल है 5 मीटर स्क्वायर। हमें भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयताकार भूखंड के कुल क्षेत्रफल में से क्यारियों के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, और इस प्रकार हमें भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर भूखंड का क्षेत्रफल माइनस क्यारियों का क्षेत्रफल। तो भूखंड का क्षेत्रफल था हमारा 20, और इसमें से हमने माइनस किया 5, तो हमारे पास कितना बच गया, 15 मीटर स्क्वायर। ये हमारा भूखंड का क्षेत्रफल आ गया। थोड़ा सा मैं इसे थोड़ा और साफ लिख देता हूं ताकि आपको दिख जाए। जो भूखंड का क्षेत्रफल था उसमें से हमने क्यारियों का क्षेत्रफल घटाया, तो हमारे पास 15 मीटर स्क्वायर, ये हमारे भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल आ गया। एक अन्य उदाहरण और लेते हैं हम। 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है। बगीचे की चौड़ाई ज्ञात करनी है। इस सवाल को आप थोड़ा सा दोबारा से देखें। 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे, एक बगीचा है और उसका आकार कैसा है, आयताकार है, उसकी लंबाई 50 मीटर है, और यहाँ पर दे रखा बगीचे का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर। बगीचे की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ दिया हुआ है बगीचे की लंबाई 50 मीटर, बगीचे का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर, और ज्ञात क्या करना है, बगीचे की चौड़ाई। यहाँ बगीचे का क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम आयत के क्षेत्रफल का सूत्र का उपयोग करेंगे इसकी चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल हमें यहाँ दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ 300 लिखेंगे बराबर लंबाई हमें दे रखी है 50 मीटर, ये 50 गुणा चौड़ाई हमें ज्ञात नहीं है, ज्ञात करनी है, इसलिए हम चौड़ाई के स्थान पर चौड़ाई लिख देते हैं, और यहाँ से हम चौड़ाई निकालते हैं। चौड़ाई बराबर 300 बटावा 50, और ये जब कैंसिल होता है तो हमारे पास आता है 6 मीटर। अर्थात ये जो बगीचा दिया हुआ था उस बगीचे की चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर। उम्मीद करते हैं कि आपको क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई समस्या हो तो आप हमें बताएं, उससे समस्या से संबंधित और नया वीडियो बना के अपलोड किया जाएगा।